Yes, good morning students. Today I will explain you the remaining chapter first, matter in our surroundings. चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम डेली एक्टिविटीज़ की लाइफ में देखते हैं। जैसे आइस है, आइस मेल्ट होके क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में, या मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, वाटर में, और फिर अगर उसको हीट कर दे तो अगेन वो किस में, गैसेस में। तो ये चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहले आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है कि वो फिनोमिना जिसमें क्या होता है, मैटर की एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो बैक उसी फॉर्म में आ जाती है। क्या चेंज करके, उसकी अल्टर द pressure and temperature is known as interconversion of states of matter. The phenomena of change of matter from one state to the another and back to the original state by altering the temperature and pressure is known as interconversion of states of matter. टू फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं, जो अभी बताया मैंने। टू फैक्टर्स, नंबर फर्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, सेकंड है चेंज इन प्रेशर। दो फैक्टर्स जो क्या करेंगे, इसको अफेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि सॉलिड है, सॉलिड को क्या करें, अगर हम हीट कर दें, ऑन हीट करने पर क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड को अगर हम हीट कर दें तो क्या होगा, ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगी, इंटर कन्वर्जेबल। और अगर गैस को हम कूल कर दे तो क्या होगा, ये अगेन लिक्विड में। और ये अगर लिक्विड को कूल कर दे तो ये क्या होगा, अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द इफेक्ट। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कुछ स्केल्स का यूज करते हैं। स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के स्केल। नंबर फर्स्ट स्केल है इसमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पे टेम्परेचर को मेजर करना। जब हम केल्विन स्केल पे जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो इसमें क्या हो गया आपका, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। 273 को हम प्लस करेंगे इसमें सेल्सियस में, तो हमारा केल्विन स्केल आ जाएगा। सेकंड हो गया कि जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। ये क्या होगा आपका, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस इसमें क्या करेंगे हम, जब हमें निकालना हो सेल्सियस स्केल पे तो सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। जो 273 केल्विन है, केल्विन क्या होगी, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन हो गई। और जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273.16 केल्विन के होते हैं, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन ही लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें निकालना तो केल्विन में से 273 को माइनस कर देंगे। एक स्केल और है जिसपे हम मेजर करते हैं, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। इसका फॉर्मूला क्या होगा फ़ारेनहाइट स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब नेक्स्ट आता है, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल में जैसे क्या है, 200 एग्जांपल फर्स्ट में 200 सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। केल्विन स्केल में चेंज करना, तो केल्विन स्केल निकालने के लिए क्या बताया, के इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। 200 प्लस 273 इक्वल टू 473 केल्विन। सेकेंड एग्जाम्पल, जब हम क्या करेंगे, किसको, 450 केल्विन को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेल्सियस टू सेल्सियस स्केल। इसमें क्या करेंगे हम, सेल्सियस स्केल इक्वल टू के माइनस 273। तो कितना है हमारा, 450 माइनस 273 इक्वल टू 177 सेल्सियस। अब नेक्स्ट आता है आपका
नेक्स्ट स्टेप हो गया आपकी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है? हिडन हीट। जो हिडन हीट होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, वो लेटेंट हीट होती है। जो किसी भी चीज़ को लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। हिडन हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे सपोज दैट आइस है, ये आइस क्या है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, तो इसके पीछे एक हीट वर्क करती है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, पर ये क्या, उसमें कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, हीट एनर्जी विच हैव टू बी सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर, जो मैटर की स्टेट को चेंज करती है। और ये क्या कहलाई आपकी? लेटेंट हीट। अब इस पे वर्क तो कर रही है, धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, बट ये हमें दिखाई नहीं दे रही, इज नोन एज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को क्या बोला? जो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए एनर्जी को रिलीज या एब्जॉर्ब करती है विदाउट रेज द टेम्परेचर, इज नोन एज लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट में सबसे पहले अब आता है मेल्टिंग और फ्यूज़न। मेल्टिंग और फ्यूज़न। मेल्टिंग क्या होगी? वो प्रोसेस मैटर की जो सॉलिड स्टेट से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? इट्स लिक्विड स्टेट एट द स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज नोन एज मेल्टिंग। नेक्स्ट हो गया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा? वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंसेस क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट होता है। द डेफिनिट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट, जब सॉलिड क्या होता है? मेल्ट होना स्टार्ट करता है, इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सॉलिड वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है, वो क्या कहलाया आपका? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम किसका? आइस का। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 273 केल्विन। अब नेक्स्ट आता है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।